बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बिहारी के दोहों के क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हुए व्याख्या करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके पिछले दोहों की व्याख्या समझ में आई होगी, अर्थ समझ में आए होंगे। तो मैं दोहे को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए और उसकी अर्थ समझाऊंगी, उसकी व्याख्या आपके समक्ष मैं करूँगी। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने अमित भाव भरे हैं। आपको पूर्व में बताया जा चुका है। बिहारी अपनी सामासिक शक्ति और कल्पना शक्ति के कारण अमित भाव को लेकर के चले हैं, जिसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों उनकी सतसई में विशेष रूप से समाहित हैं। दोहे का वाचन कर रही हूँ। हो ही बोरी विरह बस के बोरो सब गाँव, कहा जानी ए कहत है, कहा जानी ए कहत है, ससी ही शीतकर नाव। शीतकर शीतल किरणों वाला, गाँव गाँव, विरह के बस, विरह के वशीभूत होकर के, विरह से प्रताड़ित होकर, विरह से पीड़ित होकर। बौरी अर्थात उन्मत्त हो जाना या पागल हो जाना, सामान्य संज्ञा शून्य हो जाना, अपनी चेतना में न रहना। ये इसके विशिष्ट अर्थ हैं दोहे में। जो अब दोहे का प्रसंग बनता है कि कोई नायिका विरहिणी है और जो शीतल किरणों वाला चंद्रमा है, शीतलता जिसकी प्रकृति है, वो चंद्रमा भी उसे विरह की दशा में तप्त करता है। तो यहाँ पर नायिका उस दशा में प्रश्न करती है कि जो ये हो ही बोरी विरह बस की, या तो विरह के वशीभूत होकर, विरह के कारण मैं भी बोरा गई हूँ या बावली हो गई हूँ, या मुझे पूर्ण रूप से मेरी दशा में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जो ये वास्तव में चंद्रमा है, ये मुझे तप्त क्यों प्रतीत हो रहा है, शीतल किरणों वाला जिसको कहा जाता है। तो मैं इसकी प्रकृति को समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अन्य लोगों को तो ये शीतल किरणों वाला प्रतीत होता है, शीतलता की अनुभूति प्रदान करता है, लेकिन मुझे ये तप्त लग रहा है, भीषण लग रहा है। अर्थात नायिका विरह की दशा में है और यहाँ पर चंद्रमा उसके विरह को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो नायिका इस स्थिति में कहती है कि विरह के वशीभूत होकर के मुझे ये चंद्रमा तप्त किरणों वाला प्रतीत होता है। क्या ये सत्य है या मैं बोरा गई हूँ, या के बोरो सब गांव, या फिर पूरा गांव या ग्रामीण समुदाय ही बोरा गया है। क्यों बोरा गया है कि जिन्होंने कहा जानिए कहते, न जाने क्यों उन्होंने शशि ही चंद्रमा को शीतल किरणों वाला नाम प्रदान किया है, शीतल किरणों वाली संज्ञा उसे दी है। अर्थात जो पूर्व अनुराग में नायिका है, जो विरह की या वियोग की अवस्था में है, विरहिणी है, और शीतल किरणों वाला चंद्रमा है जो समस्त जग को शीतलता प्रदान करता है। इसके विपरीत नायिका उस शीतल किरणों वाले चंद्रमा को विरह की दशा में तप्त, भीषण या पीड़ादायक अनुभूति उसको होती है। तो वो कह रही है कि ये मेरे विरह के कारण हो रहा है, मैं बावली हो गई हूँ, जो चंद्रमा मुझे तप्त प्रतीत हो रहा है, तप्त या गर्माहट की या पीड़ा की अनुभूति हो रही है, या फिर सारा गांव ही बोरा गया है जिसने इस ताप देने वाले चंद्रमा की जो किरणें हैं वो दूसरों को कैसे शीतल लग सकती हैं, ये ज्ञात ही नहीं होता है। अर्थात जो शशि है, संतापित कर रहा है, उसका नाम शीतकर भला क्यों दे दिया गया है। तो यहाँ पर नायिका की वियोग दशा का वर्णन है, जिसमें वो प्रकृति की जो सामान्य वस्तुएं जिस तरह की होती हैं वो न लग करके उसको विपरीत अनुभूति दे रही है। और यहाँ चंद्रमा उद्दीपन के रूप में है, उद्दीपन का कार्य कर रहा है। बिहारी का अगला दोहा है नीति संबंधी है, जिसमें अन्योक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। जिन कुसुम, कठिन शब्दों में आपको मैं बता रही हूँ, कुसुम अर्थात पुष्प, बीती बहार, बहार वसंत या अच्छे सुख समृद्धि वाले दिन, अली भ्रमर, अपत
पत्रहीन पत्ता विहीन कटीली डार कटीली टहनी। अर्थात यहाँ पर प्रसंग एक अन्योक्ति के माध्यम से कवि कह रहा है कि कोई गलित जिसका यौवन गत यौवना कोई स्त्री हो सकती है, जिस मनुष्य के सुख समृद्धि के दिन नष्ट हो गए हैं, जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई है, उनके संदर्भ में ये बात सटीक बन पड़ती है, सटीक बैठती है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु बीती बहार। कुसुम अर्थात जिन फले सुगंधित और सुंदर पुष्प देखे भ्रमर ने, अली अर्थात हे भ्रमर, जिन दिनों में तूने वो सुंदर और सुगंधित पुष्प देखे थे, वह बहार वह बसंत अब बीत गई है, व्यतीत हो गई है। अब तो क्या है, गुलाब के वृक्ष में वो पत्रहीन और पुष्पहीन हो गया है और कटीली शाखा या कटीली टहनी मात्र रह गई है। अर्थात अब यहाँ दुख को छोड़ करके सुख की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर अपत कटीली डार अर्थात दुख ही दुख विद्यमान है, अब सुख शेष नहीं है, बंजर की अवस्था हो गई है, उजाड़ जैसी स्थिति हो गई है। यह किसी यौवना गत यौवना नायिका के संदर्भ में भी ये दोहा सटीक बैठता है कि अब यहाँ पर यौवन की बहार, यौवन का सौंदर्य गत हो गया है, समाप्त हो गया है और अब यहाँ पर अपत कटीली डार अर्थात सौंदर्य विहीन दशा रह गई है। और किसी मनुष्य के सुख समृद्धि के दिनों पर भी ये बात सही ठहरती है कि अब वे दिन बीत गए हैं, जो कभी जीवन में पुष्प के समान सुंदर समृद्धि से आनंद से भरे हुए दिन या बहार हुआ करती थी, वो अब समाप्त हो गई है और अब दुख ही दुख की दशा शेष रह गई है। अर्थात अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से यहाँ पर कवि अपनी बात, नीति संबंधी बात कह रहा है। विद्यार्थियों, अगला दोहा है, इत आवती चली जाती उत चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रही लगी उसासनु साथ। यहाँ पर बिहारी की नायिका कृष्ण नायिका का, विरहिणी नायिका का वर्णन किया गया है, जो नायक के अनुपस्थिति में, नायक के अभाव में वो विरह से तप्त होकर, पीड़ित होकर इतनी कृशकाय हो गई है कि उसकी कृशता में जो श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हिंडोले पे चढ़ी हुई है और श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया इतनी तीव्रता से चल रही है। तो ये अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसको ऊहात्मक दशा भी कहा जाता है। 6-7 हाथ अर्थात 6-7 हाथ के अनुमान के संदर्भ में इसका अर्थ है। और उसासनु उच्छ्वास की प्रबलता, उच्छ्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया के लिए आया है। हिंडोरे, हिंडोला, जिस पर सामान्यतः बैठ के झूला जाता है और वो एक बार पीछे की तरफ जाता है और एक बार आगे जाता है, तो इस हिंडोले की आवागमन की प्रक्रिया से समानता रखते हुए कवि नायिका की श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर करता है। और वो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में किस भांति आगे पीछे जाती है, वो बड़ा रोचक और हास्यास्पद और ऊहात्मक वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि विरह में नायिका की दशा अत्यंत कृश हो गई है, दुर्बल हो गई है देह से, और जो वो श्वास लेती है, उच्छ्वासों की प्रबलता कैसी है, वो उसकी सखी वर्णन कर रही है कि वह तन्वी नायिका विरह में इतनी कृश, इतनी दुर्बल हो गई है कि उसके उच्छ्वास श्वास प्रश्वास इतने प्रबल हो रहे हैं कि वो उन श्वासों के साथ में हिंडोले पर चढ़ी हुई भांति लगती है कि कभी वो 6-7 हाथ पीछे जाती है और पुनः सांस छोड़ने की प्रक्रिया में आगे आ जाती है। अर्थात जिस पर हिंडोले पे चढ़ा हुआ व्यक्ति आगे जाता है और पीछे जाता है, उसी भांति वो तनवंगी नायिका है, वो कृशकाय नायिका है, उसकी स्थिति भी यह हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के ऐसे दोहों को लेकर के एक टिप्पणी की थी कि मानो बिहारी की नायिका कोई नायिका न होकर के, कोई मनुष्य शरीर न होकर के घड़ी का पेंडुलम है जो आगे और पीछे जाता है। ये एक आलोचना है रीतिकालीन कवि की जो मानसिकता है और जो नायिका के लिए वर्णन किया गया है ऊहात्मक दशा का। अतिशोक्तिपूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। कोई भी मनुष्य इतना कृशकाय नहीं हो सकता यथार्थ में, यद्यपि ये कवि की अपनी सोच और अपनी कल्पना है। अगला दोहा है,
लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। कूर अर्थात मूढ़ बुद्धि वाला, विदलित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है भली भांति। सभी चित्र, यथार्थ चित्र, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे और अपने अभिमान रखने वाले दक्ष चित्रकार हैं, उस चित्रकार नायिका के गत्यात्मक और परिवर्तनशील सौंदर्य के समक्ष कैसे मूढ़ सिद्ध हो जाते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अंकुरित यौवना जो नायिका है, वो उसकी सखी नायक से नायिका के क्षण क्षण परिवर्तनशील और बढ़ते हुए यौवन और शरीर कांति की प्रशंसा यह कहकर करती है कि बड़े बड़े चतुर से चतुर जो चितेरे चित्रकार हैं, वो भी उसका यथार्थ वर्णन नहीं बना सके हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, जिनके छवि को, जिनके सौंदर्य को, जिसके चित्र को बैठे लिखने के लिए या चित्रकारी करने के लिए बैठे हैं, गही गही गरब गरूर, जिनको अपने चितेरे होने पर, दक्ष चित्रकार होने पर बहुत अधिक गर्व था, अभिमान था, घमंड था, गुरूर था, उनका भी गर्व सारा धरा रह जाता है। क्योंकि भय ने केते जगत के चतुर चितेरे कूर, कि कोई भी चित्रकार उसका चित्र बनाकर उस नायिका की छवि से मिलाता है तो उतने ही समय में उसके शरीर में और अधिक सौंदर्यवर्धक परिवर्तन हो जाते हैं और वो चित्र उसके चित्र से नहीं मिलता है और वो मूढ़ सिद्ध हो जाता है, मूर्ख सिद्ध हो जाता है। अर्थात नायिका का जो परिवर्तनशील सौंदर्य है, गत्यात्मक सौंदर्य है, वो दक्ष चित्रकारों को भी मूर्ख सिद्ध कर रहा है, मूढ़मती ठहरा रहा है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ ये बनता है कि भला, नायिका की सखी कहती है कि भला मैं बेचारी उस प्रतिक्षण बढ़ती हुई शोभा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। उसकी शोभा का चित्रण तो जो बहुत अधिक समर्थ और दक्ष चित्रकार हैं, जिनको अपनी कला पर घमंड है, अभिमान है, जगत में जो प्रसिद्ध हैं, ऐसे जगत के चतुर चित्रकार हैं, वो भी नहीं कर पाते। और उसका कारण ये है कि जैसे ही वो चित्र बना करके उठते हैं, उतने ही समय में नायिका का सौंदर्य है और अधिक परिवर्तित हो जाता है और अधिक वो सौंदर्य से संपन्न हो जाती है। तो वास्तव में उसकी यथार्थ छवि को कोई भी अंकन नहीं कर सकता है। ये भी यहाँ पर एक अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा किया गया है और इसमें वक्रोक्ति भी है और अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार भी विद्यमान है। धन्यवाद विद्यार्थियों।